आइए दोस्तों, आज बात करते हैं 3 अगस्त 2020 सोमवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइन न्यूज़ और मुख्य समाचार अपडेट पर नजर डालेंगे। सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। समस्त देशवासियों और भाइयों बहनों और मित्रों को एएस न्यूज की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में जानेंगे आज की खास और महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे बड़ी खबर आ रही है 50,000 आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को राखी का तोहफा। खाते में आएंगे 1,000 रुपये और एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने से पूरे परिवार के बीमार होने की आशंका नहीं। साथ ही दोस्तों, अयोध्या से बड़ी खबर आई है और दोस्तों, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और दोस्तों, एमएसएमई क्रेडिट स्कीम के तहत वकील, डॉक्टर, सीए को भी लोन का फायदा। सरकार ने की घोषणा। एक एक करके आज की 15 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। 50,000 आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को राखी का तोहफा। खाते में आएंगे 1,000 रुपये। उत्तराखंड की करीब 50,000 आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को राखी पर्व पर 1,000 रुपये की सम्मान निधि का तोहफा मिलेगा। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इस सम्मान निधि की घोषणा की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने से पूरे परिवार के बीमार होने की आशंका नहीं। परिवार के किसी एक सदस्य के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद घर के सभी सदस्यों का उससे ग्रस्त होना तय मान लेना सही नहीं है। गांधीनगर स्थित भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्ययन में सामने आया है। परिवार में किसी एक सदस्य की कोविड-19 संक्रमित होने के बावजूद घर में रहने वाले 80-90% सदस्यों को यह बीमारी नहीं होती है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। बढ़ते हैं आइए अगली खबर की ओर। भूमि पूजन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी अयोध्या, हर तरफ दिवाली जैसा माहौल। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का शिलान्यास करेंगे। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए पूरे नगर को सजाया संवारा जा रहा है। नगर के एक प्रमुख स्थानों से लेकर चौक चौराहे तक साफ सफाई कर लाइटिंग की जा रही है। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। रविवार को शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री मोदी को रामचरितमानस भेंट करना चाहते हैं बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी ने कहा कि यदि भूमि पूजन के लिए उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो वह जरूर जाएंगे। बतौर प्रधानमंत्री पहली बार अयोध्या आ रहे नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इकबाल अंसारी ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस और रामनामी पटका खरीदा है। इससे वो 5 अगस्त को पीएम मोदी को भेंट करने की तैयारी में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमएसएमई क्रेडिट स्कीम के तहत वकील, डॉक्टर, सीए को भी लोन का फायदा। सरकार ने की घोषणा। केंद्र सरकार ने एमएसएमई का दायरा बढ़ा दिया है। कोरोना से निपटने के लिए शुरू की गई 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अब डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लोन ले सकते हैं। और खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हवाई सेनाओं की तर्ज पर तय होगा रेल टिकट का किराया। निजी कंपनियों के हाथ में होगी चाबी। देश में जल्द ही निजी कंपनियां रेल का किराया तय करेगी। यह किराया आने वाले समय में हवाई सेवाओं के लिए वसूले जाने वाले किराए की तर्ज पर निर्धारित किया जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि निजी कंपनियां चुनिंदा रूट पर ट्रेन का संचालन करेगी, जिसके लिए उन्हें अनुमति मिल गई है। ऐसे में किराए से लेकर तमाम सुविधाओं तक के प्रबंधन की जिम्मेदारी इन्हीं निजी कंपनियों पर होगी। यहाँ तक कि किराया तय करने के लिए भी उन्हें किसी नियामक या बोर्ड से अनुमति नहीं लेनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में फिर टिकटॉक की वापसी पर लगा ग्रहण। जाने सौदे से क्यों पीछे हटा माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक को बंद करने की चेतावनी के बाद टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने उसे टिकटॉक को खरीदने के लिए उसकी निर्माता कंपनी बाइडॉन्स के साथ चल रही बातचीत पर फिलहाल रोक दी है। इसे टिकटॉक के दोबारा भारत में फिर से लौटने पर ग्रहण लग गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर अगले साल तक तैयार होगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अगले साल तक तैयार हो जाएगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। यह पुल कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा। इस पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर होगी और यह नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगा। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर और एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल फीस माफ करने को दायर PIL पर दिल्ली हाईकोर्ट में 4 अगस्त को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट 4 अगस्त को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल्ली सरकार को निर्देश जारी कर स्कूल ट्यूशन फीस माफ करने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। अब कोरोना के मरीज अस्पताल में कर सकेंगे स्मार्टफोन का इस्तेमाल, केंद्र ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि अस्पतालों में भर्ती कोरोना वायरस संक्रमितों को स्मार्टफोन और टैबलेट के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए, ताकि वे अपने परिवार और मित्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सके और इससे मरीजों को मानसिक तौर पर मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए गाइडलाइंस में बदलाव, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर क्वारंटाइन से छूट। केंद्र सरकार ने विदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए गाइडलाइंस में बदलाव की घोषणा की है। 8 अगस्त में ऐसे यात्रियों को 14 दिन के सस्ता क्वारंटाइन से छूट दे दी जाएगी जो कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट जमा कराएंगे। यह रिपोर्ट यात्रा शुरू होने से 96 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। सरकार ने यह भी साफ कह दिया है कि यदि किसी ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई तो सजा दी जाएगी। आइए बढ़ते एक और खबर की ओर। रामलला के मुख्य पुजारी आइसोलेट, PM का पूरा रास्ता सैनिटाइज किया गया। सिर्फ 45 साल से कम उम्र के जवान तैनात होंगे। श्री राम जन्मभूमि में रामलला की पूजा में लगे सहायक पुजारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, सहायक पुजारी अशोक और भंडारी को प्रशासन ने 3 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। 3 अगस्त तक ये सभी आइसोलेट रहेंगे। इनकी जांच भी हो चुकी है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आइए बढ़ते एक और खबर की ओर। 20 अगस्त से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना, गरीबों जरूरतमंदों को 8 रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपने आवास पर आयोजित बैठक में 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इसे कोई भूखा न सोए के संकल्प में साकार करने की दिशा में एक और कदम बताया है।